हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। माय घोस्ट सोलमेट का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। वांग ची विंग को ऐसे मारने के बाद वो बैठकर रो रहा था चिल्ला चिल्ला कर। यहीं तक ही हमारा वो लास्ट पार्ट था। इस पार्ट में हमें पहले विंग को दिखाया जाता है जो अपनी आंखें खोलता है। उसे देख कर वेनिंग हग करते हुए बोलता है कि विंग तुम ठीक तो हो ना। विंग बोलता है कि हाँ, मुझे क्या होगा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर वो उठ के खड़ा हो जाता है। तभी उसे देखकर मोनिका ने कहा, विंग तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है, तुम सीधा उठकर खड़े हो गए, तुम्हारे तो खून निकल रहे थे। विंग ने कहा, हाँ लेकिन ये खून मेरा नहीं है। और फिर वो खून को टच करते हुए कहा, लंजा उसे दर्द हो रहा होगा। ये सुनने के बाद नी हुसैन ने कहा, उसने तुम्हें मारा और तुम उसके बारे में सोच रहे हो। विंग ने कहा, नहीं मारा उसने मुझे। ये सुनने के बाद वेनिंग ने कहा, ये तुम क्या बात कर रहे हो विंग, तुम वहाँ पर बेहोश हो गए थे। विंग ने कहा, हाँ मैं बेहोश हो गया था, लेकिन ये सब कुछ एक्टिंग था। ये सुनने के बाद वेनिंग ने कहा, खुलकर बताओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। विंग ने कहा कि उस चर्च के फादर ने ये तय कर लिया था कि वो मुझे बोतल में बंद कर देंगे, और शायद वो मुझे पूरी ज़िंदगी बोतल में बंद करके ही रखते। इसीलिए वांग जी जानबूझ के चाबुक को अपने हाथ में लिया ताकि वो चर्च का फादर मुझे ना मार पाए। तुम्हें पता है ना वो चाबुक कितना खतरनाक है। वो खास करके घोस्ट के लिए बनाया गया है। अगर उसमें से किसी घोस्ट को मारा जाता है, एक बार मारने से ही उसकी सारी की सारी हड्डियाँ टूट जाती हैं। तो बताओ, अगर वांग जी ने मुझे इतना मारा होता तो फिर क्या मैं यहाँ पर खड़ा होता। ये सुनने के बाद नी हुसैन ने कहा, हाँ वो तो है, लेकिन वो खून। मोनिका ने कहा, तभी तो मैं बोलूँ, तुम तो घोस्ट हो, तुम्हारी खून कैसे निकल रहे हैं। विंग ने कहा, वो खून लंजा के है। उसका हाथ उसने खुद ब खुद काट दिया और उस चाबुक को पकड़ा, और उस चाबुक से खून लिपट गए। और तो और वो खून मेरे बॉडी में भी लग गया, मुझे बुरा लग रहा है। ये सुनने के बाद मोनिका ने कहा, इसका मतलब लानवांग जी ने तुम्हें नहीं मारा। विंग ने कहा, नहीं मारा, उसने मुझे इशारा किया ताकि मैं बेहोश होने का नाटक करूं, और फिर उसने बस झूठी मूठी चाबुक को हिलाया और मैं नीचे गिर गया ताकि उस चर्च के फादर को लगे कि वो मुझे मार रहा है। ये सुनने के बाद मोनिका ने कहा, और मैंने लानवांग जी को कितना भला बुरा बोल दिया, मैंने तो गलत किया। वेनिंग ने कहा, कोई बात नहीं, वो तुम्हें देख नहीं पाएगा, वैसे भी वो सिर्फ विंग को देख सकता है। तभी नी हुसैन ने कहा, विंग मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, तुम घोस्ट हो और तुम्हें सिर्फ लानवांग जी देख सकता है, तो फिर तुम लानवांग जी के साथ हो, ये चर्च के फादर को किसने बताया। ये सुनने के बाद विंग ने कहा, उस म्यान मियान ने बताया। ये सुनने के बाद वेनिंग ने कहा, म्यान मियाँ, ये म्यान मियाँ कौन है। नी हुसैन ने कहा, वहाँ पर जो लड़की थी ना, वो है एक नंबर की ढोंगी लड़की, मुझे उससे गुस्सा आता है। वेनिंग ने कहा, ओह, उसे देखकर ही पता चल रहा था कि एक नंबर की फालतू लड़की है। मोनिका ने कहा, उससे कैसे पता चला कि तुम वांग जी के साथ हो। विंग ने कहा, वो वांग जी के साथ गलत काम करने जा रहा था, तो मैंने उसे बहुत पीटा, शायद इसीलिए उसे पता है कि मैं वांग जी के साथ हूँ। विंग ने कहा, ये सब कुछ वेंचाओ कर रहा है, ये सब कुछ वो वेंचाओ कर रहा है, क्योंकि मैं जिस दिन म्यान मियाँ को मार रहा था ना, उस दिन उसने वेंचाओ का नाम लिया था। मुझे लगता है कि ये सब कुछ वेंचाओ कर रहा है। तभी नी हुसैन ने कहा, तो फिर उस वेंचाओ के बच्चे को अभी के अभी सबक सिखाना चाहिए। आई एम सॉरी विंग, मुझे लगा था कि लानवांग जी ने तुम्हें बहुत मारा है। विंग ने कहा, नहीं, उन्होंने मुझे इशारा किया, उसने कहा कि तुम बेहोश हो जाओ, और मैंने तुम्हें सिग्नल भेजा कि मैं यहाँ पर हूँ ताकि तुम लोग आकर मुझे ले जाओ, क्योंकि उस कैंडल के बाहर मैं जा ही नहीं पा रहा था। तुम लोग आके उस कैंडल को बुझाया, उसके बाद ही मैं तुम्हारे साथ आ पाया। विंग ने कहा, मैंने सोच लिया था कि शायद वो मुझे बोतल में कैद कर लेगा। पता है, मुझे डर लग रहा था, मैं रोने लगा था, लेकिन वांग जी समझ गया था, इसीलिए उसने मुझे बचा लिया। उसको तुम लोग गलत मत समझो। ये सुनने के बाद वेनिंग ने कहा, अब मैं ना वांग जी को जाकर सॉरी बोलूँगा, सच में। मोनिका ने कहा, मैं भी। न्यूसन ने कहा, कोई फ़ायदा नहीं है, वो तुम्हें देख नहीं सकता है, और फिलहाल यहाँ पर वेन चाओ की बात चल रही है। विंग ने कहा, वेन चाओ को तो मैं सजा दूंगा, बस ये अमावस कटने दो, उसके बाद देखो मैं उस वेन चाओ को सबक सिखाता हूँ कैसे। उससे पहले मुझे एक और भी काम है, उस म्यान के बच्चे को। तभी न्यूसन ने कहा, अभी उससे कुछ मत करो, मेरी बात सुनो, पहले हम वेन चाओ को देखते हैं, उसके बाद म्यान को, और इस दौरान तुम लानवांग जी के पास नहीं जा सकते। विंग ने कहा, हाँ मैं नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मैडम लान को पता चल गया कि मैं वांग जी के पास फिर से आया हूँ, तो वो फिर से चर्च के फादर को बुलाकर मुझे फिर से कुछ ना कुछ करवाएंगे। ये सुनने के बाद नी हुसैन ने कहा, हाँ विंग, तुम्हें सावधान रहना चाहिए,
तुम तकरीबन 2 दिन वांग जी से मत मिलो बस। मैंने कहा मुझे लंजा के पास जाना था क्योंकि उसे चोट लगी है और वो मेरी वजह से। न्यूसेन ने कहा कोई बात नहीं, पहले ही अमावस कटने दो, उसके बाद हम वेन चाओ को देखेंगे और उसके बाद तुम तुम्हारे लानवांग जी के पास जाना, ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है। तभी न्यूसेन ने कहा उफ़, कितने दिन इंसानों को डराया नहीं है, एक बार वेन चाओ को ऐसा डराऊंगा ना वो पैंट में सुसु कर देगा। ये सुनने के बाद सब लोग हंसने लगते हैं, लेकिन हमारे विंग का दिल बहुत उदास था। वो बस लानवांग जी के बारे में सोच रहा था। लानवांग जी घर में आता है, वो सावर के नीचे बैठ जाता है, ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वो अपने हाथों को देखता है और कहता है कि कहीं विंग को लगी तो नहीं ना, मैंने तो उसे बस मारने का एक्टिंग किया, वो ऐसे बेहोश हो गया, मुझे डर लग रहा है। हाँ, वो एक्टिंग कर रहा था, कहीं उसे कुछ हुआ तो नहीं ना। फिर सीन चेंज होता है, हमें विंग को दिखाया जाता है। अब 2 दिन बीत चुके थे, अंधेरी रात था। इधर हमें एक बड़ा सा बंगले को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग बात कर रहे थे। एक लड़की की आवाज़ आ रही थी और एक लड़के की भारी आवाज़ आ रही थी, और दूसरे साइड से एक और लड़की की आवाज़ आ रही थी। वहाँ पर विंग ने हुसैन, वेन निंग और मोनिका आ चुका था। तभी विंग ने कहा तुम्हें पक्का पता है ना कि यहीं पर ही वो रहता है। नी हुसैन ने कहा हाँ मुझे पता है, मुझे पता है कि वो एक अलग से बंगले में रहता है और यहीं पर ही वो अकेला रहता है, उसे डराने में मज़ा आएगा। क्या कहते हो विंग? विंग ने कहा सटाप यार, चलो आप अंदर चलो। सब लोग अंदर जाते हैं। फिर वेनिंग ने कहा एक सेकेंड, हम लोग छुप छुप क्यों जा रहे हैं, हम लोग घोस्ट हैं। ये सुनने के बाद विंग ने कहा हाँ यार हम लोग घोस्ट हैं, हम लोग ये चोर की तरह छुप कर क्यों जा रहे हैं। न्यूसेन ने कहा मैं तो भूल ही गया ना, ह्यूमन वर्ल्ड में आने के बाद मैं भूल ही गया हूँ कि मैं एक घोस्ट हूँ। उफ, वो तो हमें देख नहीं सकता है, सीना तान के चलो। और फिर वो लोग उस मेंशन की, मतलब कि उस बंगले की घर के अंदर आते हैं, बंगले के अंदर आते हैं। और फिर अंदर आने के बाद सामने का जो नज़ारा था ना वो देखने लायक था। वो लोग हाँ करके देख रहे थे। वहाँ पर म्यान वेन चाओ के साथ झगड़ा कर रही थी और वेन चाओ के पीछे एक लड़की खड़ी हुई थी। म्यान ने कहा तुमने मुझे धोखा दिया है और तुम अब कह रहे हो कि मैं तुम्हारा काम करता जाऊँ। ये सुनने के बाद वेन चाओ ने कहा मेरी बात सुनो बेबी। मैंने कहा अब बहुत हो चुका है, मैंने तुम्हारी मदद किया और तुमने मुझे धोखा दिया। इस लड़की के साथ तुम इस बंगले में इंटीमेट हो रहे थे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके साथ ये सब करके मुझे धोखा देने की। वेन चाओ ने कहा मेरी बात सुनो। तभी म्यान ने कहा मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी और मैं तुम्हारी कोई हेल्प भी नहीं करूँगी। आज के बाद से तुम्हारा और मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है, तुम रहो इस लड़की के साथ। और मेरी एक और बात कान खोल कर सुन लो, मैं जा रहा हूँ लानवांग जी के पास, अभी की अभी जाकर सारी सच्चाई उसे बता दूंगा कि तुमने उसके साथ क्या क्या किया है और तुम उसके विंग के साथ भी क्या क्या किया है। ये सुनने के बाद वेन चाओ ने कहा मेरी बात सुनो। म्यान वहाँ से जाने वाली होती है कि वेन चाओ अपनी गन को निकालता है और निकालने के बाद उसकी हेड पर पॉइंट करते हुए बोलता है कि रुक जाओ। इधर ये देखकर नी हुसैन ने कहा यार हम लोग यहाँ पर वेन चाओ को डराने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही सीन चल रहा है, मज़ा आ रहा है, काश यहाँ पर पॉपकॉर्न होती। ये सुनने के बाद विंग ने कहा सटाप यार चुप रहो। और फिर तभी वेनिंग ने कहा विंग हमें कोई सुन नहीं सकते हैं, हमें घोस्ट है। ये सुनने के बाद मोनिका ने कहा हाँ यार तुम भूल रहे हो, लगता है वांग जी के साथ तुम रह कर ना खुद को इंसान समझ रहे हो। विंग ने कहा चुप करो और फिर सब लोग चुप हो जाते हैं और फिर उन दोनों को देखने लगता है। फिर तभी वेन चाओ ने कहा अच्छा तो तुम वहाँ पर जाकर लानवांग जी को सब कुछ मेरे बारे में सच सच बताने वाले हो। तुमने सोच भी कैसे लिया म्यान कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूँगा। ये सुनने के बाद म्यान ने कहा हाँ और भी क्या उम्मीद है तुमसे, मार डालो मुझे। वैसे भी ये तो होना ही था, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो बाद में, और तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हारे जैसे इंसान को मैंने विश्वास किया, यहाँ तक कि अपने सब कुछ दे दिया। एक लड़की जो अपनी कीमती चीज़ अपने संभाल कर रखता है वो भी मैंने तुम्हें दे दिया है, और तुम अब इस दूसरी ओमेगा से मुझसे उब गए हो ना, जो इसे अपने बिस्तर पर ले गए। ये सुनने के बाद वेन चाओ ने कहा अब एक भी बात अगर बोला ना तो यहीं पर ही ठोक डालूँगा। म्यान ने कहा हाँ तो ठोक डालो ना, मार डालो मुझे, वैसे भी मुझे ज़िंदा रहना नहीं है, मैंने बहुत पाप कर लिया है, मर जाना ही अच्छा है मेरा, यही मेरी ज़िंदगी का सजा होगा, मैं मार लूँगा इसे, चलाओ गोली मार डालो मुझे। और फिर वो वेन चाओ के हाथ को पकड़ लेता है। विंग ने कहा कि क्या ये गोली मार देगा इसे। न्यूसेन ने कहा इंटरेस्टिंग लग रहा है। विंग ने कहा अभी रोकता हूँ मैं इसे। और फिर विंग चुटकी बजाता है। वेन चाओ ने ट्रिगर पर हाथ दबा दिया और फिर उसने गन को शूट भी किया, लेकिन उससे गोली नहीं निकली, ना ही आवाज़ निकली। वेन चाओ बोलता है कि ये क्या हुआ,
ये क्या हुआ? फिर वो गन को हटा लेता है और फिर उसे चेक करता है। वहाँ पर गोली फुल है लेकिन फिर भी चल नहीं रही है। क्या ये ख़राब हो गया है? तभी वेंचाओ अपनी तरफ घुमाता है और घुमाने के बाद फिर से ट्रिगर पर हाथ रखा। जैसे वो क्लिक करता है वहाँ से पानी निकलता है। ये देखने के बाद वेंचाओ ने कहा ये क्या? और पूरा पानी वेंचाओ के मुंह के ऊपर जाके लगा। ये देखकर वो जब वेंचाओ के पीछे जो ओमेगा खड़ी थी ना, वो हंस रही थी। तब वेंचाओ ने कहा चुप रहो। फिर वो ओमेगा भी चुप हो गई। फिर वेंचाओ ने कहा ये क्या हुआ? मेरी गन को क्या हुआ? अभी ये तो ठीक था ना। ये देखने के बाद मियान मियान बोलते हैं कि जैसे तुम वैसे तुम्हारा गन। और हाँ वेंचाओ, एक बात कान खोलकर सुन लो। मैं ये बात सिर्फ लान वांग जी को नहीं बल्कि पुलिस को भी बताऊंगा कि तुमने क्या क्या किया है। पुलिस के पास जाऊंगा और तुम्हारी सारी करतूतों के बारे में बता दूंगा। उसके बाद पुलिस तुम्हें आकर पकड़ के ले जाएगा। उसके बाद तुम्हें तय करना पड़ेगा कि तुम क्या करोगे। तुम्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी हाथ पैर पकड़ के लान वांग जी का, समझे तुम? और ये बोलने के बाद मियान मियाँ जैसे ही जाने लगती हैं वैसे ही वेंचाओ से एक थप्पड़ मार देता है और बोलता है कि अच्छा। वो जो ओमेगा वेंचाओ के पीछे था वो आकर बोलता है कि वेंचाओ इसे प्यार से क्या बात कर रहे हो? 2-4 मारो, उसके बाद इसे पता चलेगा, या फिर मार कर उसे यहीं पर दफना दो। फिर वेंचाओ ने कहा हाँ तुमने सही कहा है। और फिर वो मियान मियान की निक को अपने हाथों से पकड़ लेता है और बोलता है कि थैंक यू सो मच मुझे खुद को मारने देने के लिए। फिर वेंचाओ मियान मियाँ की निक को दबाने लगा। फिर विंग अपने हाथ को मुट्ठी में बंद करता है और उस घर की सारे के सारे चीज़ें हवा में उड़ने लगी। तुरंत वेंचाओ मियान मियाँ की निक को छोड़ देता है। बेचारा डर गया था। बेचारे ने कहा ये क्या हो रहा है? तभी मियान मियाँ ने कहा वो आ गया है, वो आ गया है, वो तुम्हें सजा जरूर देगा। तुमने लान वांग जी के बारे में साजिश बनाया, प्लान बनाया है। अब देखो वो तुम्हारा क्या हाल बनाता है। मारो इसे विंग, विंग इसे मत छोड़ना, मार डालो इसे। और तभी विंग जाकर वेंचाओ के नेक को पकड़ लेता है और थोड़ी देर बाद वो 4 घोस्ट मिलकर वेंचाओ को इतना मारता है कि वेंचाओ बेचारा पागल हो जाता है। फिर सीन चेंज होता है। हमें वांग जी को दिखाया जाता है। वांग जी चुपचाप अपने ऑफिस रूम में बैठा हुआ था। तभी उसके ऑफिस रूम पर कोई अंदर आता है। ये महसूस करने के बाद वांग जी तुरंत पीछे मुड़ता है। वो देखता है कि उसके सामने विंग खड़ा है। वो विंग को देखकर रोने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। 3 दिन हो चुका है कि उसने विंग को ना ही देखा ना ही उसके साथ बात किया। यहाँ तक कि विंग को एक बार भी उसने अपनी आंखों के सामने भी नहीं देखा, गलती से भी सिर्फ सपने में देखा। वो रोते हुए विंग के पास आता है। वो विंग को देखते हुए बोलता है कि विंग। फिर विंग ने कहा लंजा। और फिर तुरंत लान वांग जी विंग को टाइटली हग कर लेता है और फिर उसके पूरे फेस को पकड़ के उसके पूरे फेस पर किस करने लगा। विंग ने कहा लंजा ये तुम क्या कर रहे हो? लान वांग जी ने कहा खबरदार जो एक भी बात बोला तो। और फिर वो विंग के पूरे फेस को किस करता है, उसके नेक के पास किस करता है और उसके नेक के पास किस करते हुए उसे लिक करता है, सक करता है, बाइट करता है। विंग ने कहा लंजा ये तुम्हारा ऑफिस रूम है, ये तुम क्या कर रहे हो? लान वांग जी ने कहा तो क्या हुआ, तुम एक घोस्ट हो ना, तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। विंग ने कहा अगर कैमरे में तुम्हें ऐसे उठ पटंग हरकतें करते हुए किसी ने देख लिया ना तो क्या सोचेगा? तो वांग जी ने कहा तो फिर अभी घर चलो, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तुम्हें प्यार करना है। 3 दिन तक तुम मेरे पास नहीं थे विंग, तुम सोच रहे हो कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है। विंग ने कहा लंजा शांत हो जाओ, ठीक है चलो हम घर चलते हैं, ठीक है। तभी तुरंत वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता है और अपने घर की तरफ जाने के लिए गाड़ी की तरफ विंग को ले जाने लगा। और इधर सबको पता चल गया था कि वेंचाओ की दिमागी हालत ख़राब हो गई है, वो पागल हो गया है। वेंचाओ बस बात कर रहा था मैं उस घोस्ट को मार डालूंगा और मैं किसी घोस्ट से नहीं डरता हूँ। मैं लान वांग जी से भी नहीं डरता और किसी घोस्ट से भी नहीं डरता। मैं एक अच्छा बच्चा हूँ, मैं क्लास 5 में हूँ, पता है मैं घोस्ट से बिल्कुल भी नहीं डरता। इधर बेन रूहान ने कहा ये मेरे बेटे को क्या हो गया है, पता नहीं उसके साथ क्या हो गया है, वो अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है, एक पागल के जैसा बिहेव कर रहा है। डॉक्टर ने कहा आई एम सॉरी, लगता है उसकी दिमागी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लगता है कुछ लोग मिलके उसे बहुत पीटा है। ये सुनने के बाद बेन रूहान रोने लगा। सीन चेंज होता है। हमें विंग और वांग जी को दिखाया जाता है। विंग और वांग जी अब अपने कमरे में थे और वांग जी विंग के नेक को शक कर रहा था। विंग ने कहा लंजा मुझे तुम्हारे साथ कुछ ज़रूरी बात करनी है, तुम रुकते क्यों नहीं हो? लान वांग जी ने कहा तुम कुछ भी नहीं बोलोगे, चुप रहो, मुझे छोड़कर गए थे ना, तुम 2 दिन से मुझसे मिलने क्यों नहीं आए और आज तीसरा दिन है। यह सुनने के बाद विंग ने कहा हाँ लंजा मुझे पता है कि आज तीसरा दिन है और मैं 2 दिन से नहीं मिलने आया क्योंकि मुझे कुछ ज़रूरी काम था। ये सुनने के बाद लान वांग जी ने कहा ज़रूरी काम? फिर विंग ने कहा हाँ
सब कुछ वेंचाओ कर रहा था। और फिर वांग जी ने कहा रुको, क्या तुम वेंचाओ के पास गए थे? ये सुनने के बाद विंग ने कहा वो मैं मेरे दोस्तों को लेकर गया था। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे खिलाफ कोई प्लान बनाने की, इसीलिए। ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा ओह अच्छा, तो मेरी ओमेगा अब घोस्ट माफिया बन चुकी है। ये सुनने के बाद वही ने कहा ऐसी नहीं है, वो बस मैं। और तभी वांग जी ने उसके फेस को पकड़ा और कहा वेंचाओ ने अगर कुछ कर दिया होता तो? विंग ने कहा मैं एक घोस्ट हूँ, वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, कुछ भी नहीं। तभी वांग जी ने कहा मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, बहुत कुछ बिगाड़ सकता हूँ मैं। विंग ने कहा हाँ वो तो तुम बिगड़ चुके हो पहले से ही, तुम बहुत नॉटी बन चुके हो लंजा। देन वांग जी ने तुरंत विंग को बेड पर पटक दिया और उसके ऊपर आ गया, उसके सारे रोप्स को फाड़ दिया। और फाड़ने के बाद वो उसे बोलता है कि अब मैं तुम्हें पूरी रात तंग करूँगा, अब दिखाता हूँ मैं कि एक इंसान क्या कर सकता है। और फिर वो विंग के नेक को बुरी तरीके से सक करने लगता है, लिक करने लगता है, बाइट करने लगता है। और फिर वो विंग के लिप्स पर बाइट करता है, किस करता है, उसकी टंग के साथ खेलता है, उसके पूरे फेस पर किस करता है, उसकी पूरी बॉडी पर किस करता है, लब बाइट बना देता है। विंग की पूरी कोल्ड बॉडी पर वांग जी की हॉट लिप्स विंग महसूस कर पा रहा था। विंग को अच्छा लग रहा था। पता नहीं क्यों विंग का दिल उदास था, विंग के दिल में कुछ चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि विंग खुश नहीं है, लेकिन फिर भी विंग वांग जी को नाराज़ नहीं करना चाहता है, इसीलिए विंग उसे सब कुछ करने दे रहा था जो कि वांग जी कर रहा था। विंग ने बस अपने दिल में कहा बस एक बार, बस सिर्फ एक बार लंजा, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे प्यार करो। और फिर लन वांग जी जैसे ही विंग के फेस की तरफ देखता है तो उसने कहा विंग तुम्हें क्या हुआ है, तुम उदास लग रहे हो। विंग ने कहा नहीं लंजा, और उसकी फेस को पकड़कर उसकी चिक्स पर एक किस करता है और कहता है कि लंजा मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे प्यार करो, प्यार करोगे ना लंजा। ये सुनने के बाद लन वांग जी ने कहा हाँ विंग, बहुत प्यार करूँगा तुम्हें, बहुत, इतना प्यार करूँगा कि तुम समझ भी नहीं पाओगे कि ये तुम्हारा लंजा ऐसा कैसे बन सकता है। और फिर लन वांग जी तुरंत विंग को फिर से किस करने लगा, उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है और वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। उसका किस, उन दोनों का किस डीप होता जा रहा था। वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही हंग्रीली किस कर रहे थे, जैसे कि कई दिनों के भूखे हैं वो दोनों। फिर वांग जी और विंग अपना लव मेकिंग स्टार्ट करते हैं। वांग जी लव मेकिंग करते वक्त विंग से बात कर रहा था, बट विंग की आंखों में आंसू थे, पता नहीं क्यों। लन वांग जी ने कहा विंग तुम्हें दर्द हो रहा है क्या, तुम्हें दर्द हो रहा है, तुम रो क्यों रहे हो? विंग ने कहा नहीं लंजा, मैं खुश हूँ तुम्हारे साथ। और फिर वो दोनों अपनी लव मेकिंग को कंटिन्यू रखते हैं। थोड़ी देर बाद वांग जी रफ होने लगता है। विंग थक चुका था, विंग अब खुद को संभाल नहीं पा रहा था, लेकिन वांग जी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो विंग के साथ लव मेकिंग कंटिन्यू रखता है। वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे, पूरी रात वो दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर सीन चेंज होता है, हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। सुबह में वो दोनों फ्रेश हो गए थे। फिर विंग को दिखाया जाता है, विंग टेरेस के ऊपर था और तभी उसके पास वांग जी आता है। वांग जी से पीछे से हग करता है। विंग ने कहा लंजा, तभी लन वांग जी ने कहा विंग तुम्हें मुझसे क्या ज़रूरी बात करनी थी जो तुमने मुझे छत पर बुलाया? ये सुनने के बाद विंग ने कहा तुम ऑफिस जाने से पहले तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है लंजा। ये सुनने के बाद लन वांग जी ने कहा कि विंग क्या बात करनी है? और फिर ये बोलने के बाद लन वांग जी विंग के लिप्स पर एक छोटा सा किस करता है, बोलता है कि मेरा विंग कौन सी बात करना चाहता है, बोलो मुझे। फिर विंग ने कहा लंजा, और फिर वो उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया। विंग की आंखों में आंसू थे। वांग जी ने कहा तुम रो क्यों रहे हो, क्या तुम्हें किसी ने कुछ कहा? विंग ने कहा नहीं लंजा, मुझे एक ज़रूरी बात करनी है, पता नहीं मैं कैसे बोलूँ। वांग जी ने कहा विंग बोल दो, तुम्हें कुछ ज़रूरत है क्या, मुझे बोलो। विंग ने कहा मैं जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा क्या मजाक कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो? ये सुनने के बाद विंग ने कहा घोस्ट वर्ल्ड में। वांग जी ने कहा क्यों, वहाँ पर कुछ ज़रूरी काम है क्या, कब लौटोगे? विंग ने कहा कभी नहीं। ये सुनने के बाद लन वांग जी ने कहा ये तुम क्या कह रहे हो, और उसके हाथों को टाइटली पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया और उसके फेस को बहुत क्लोज करते हुए कहा विंग तुम क्या कह रहे हो, तुम घोस्ट वर्ल्ड में जा रहे हो हमेशा हमेशा के लिए, तुम वापस नहीं आओगे क्या, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? विंग ने कहा नहीं लंजा, मैंने बहुत सोचा, मैंने देखा कि तुम्हारे साथ रहना ठीक नहीं है। अगर हमारे घोस्ट वर्ल्ड की लीडर को पता चल गया कि मैं तुम्हारे साथ रह रहा हूँ तो वो तुम्हें कुछ भी कर सकते हैं। ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन मुझे क्या करे, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तुमने तो कहा था ना कि तुम 6 महीने रहोगे, तो फिर तुम अभी क्यों जा रहे हो? तुमने अपने प्रॉमिस तोड़ दिया विंग। विंग ने कहा नहीं लंजा, मैंने अपना कोई प्रॉमिस नहीं तोड़ा, मुझे बस जाना होगा और अपने दोस्तों के साथ मैं वापस जा रहा हूँ, हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ और कभी मुलाकात नहीं होगी। विंग ने कहा बाय लंजा, अपना ध्यान रखना। वांग जी ने कहा नहीं, तुम नहीं जा सकते विंग, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम एक बार चले गए थे, अब दोबारा मत जाओ ना विंग, मेरे साथ रहो ना,
बोलो ना मुझे क्या करना पड़ेगा तुम्हारे साथ रहने के लिए। विंग ने कहा कुछ भी नहीं, बस अपना ध्यान रखो। और फिर वो वांग जी के फेस को पकड़ा और फिर उसके लिप्स पर एक छोटा सा किस किया। वांग जी ने भी उस किस का रिस्पॉन्स दिया। उसने विंग की कमर को पकड़ा, अपनी तरफ खींचा और उसे अपने बहुत क्लोज किया और फिर उन दोनों के पीछे एक लॉन्ग किस चलता है। विंग वांग जी को किस कर रहा था, लेकिन वांग जी की आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे, जो आंसू बहते हुए सीधा विंग के मुंह के अंदर आ रहा था। और इसे टेस्ट करने के बाद विंग भी रोने लगा। विंग की भी आंखों में आंसू बह रहे थे। विंग ने तुरंत अपनी आंखें खोली और वांग जी को धक्का दिया, अपने से दूर किया। फिर विंग ने कहा लंजा, अब मुझे जाना होगा, टाइम हो चुका है। बाय, गुड बाय लंजा, कभी कभी नहीं मिलेंगे हम फिर, कभी भी नहीं, अपना ध्यान रखना। वांग जी ने कहा विंग मुझे छोड़कर मत जाओ, लेकिन विंग पीछे की तरफ जाने लगा। वांग जी ने कहा नहीं विंग, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम अपने लंजा को छोड़कर क्यों जा रहे हो। तुम्हें पता है ना तुम्हारा लंजान किसी के साथ नहीं रह सकते तुम्हारे अलावा, तुम्हारा लैंजन सिर्फ तुमसे प्यार करता है, तुम क्यों नहीं समझते हो विंग। लेकिन विंग कुछ भी नहीं बोल रहा था, उसकी आंखों में सिर्फ आंसू आ रहे थे और पीछे की तरफ जा रहा था। वांग जी बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। वो चिल्ला रहा था, चीख रहा था, वो बस बोल रहा था कि विंग मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम्हारे लैंजन को तुम्हारी आदत लग गई है, वो अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता है। लेकिन विंग ने कोई भी बात नहीं सुना। विंग सिर्फ पीछे की तरफ जा रहा था। और इधर इसकी चिल्लाने वाली वॉइस सुनकर मैडम लैन, लैन चरण, मास्टर लैन और लैन चैन सब लोग छत के ऊपर आ गए थे। जब वो लोग छत के ऊपर आए ना, तब वो लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने अपने सामने विंग को देखा। वो लोग विंग को देखकर हैरान थे। विंग, इसका मतलब विंग सच में लौट आया था। क्या ये सच में विंग है? हाँ, ये विंग ही है, क्योंकि उसके होठों के नीचे जो तिल है वो विंग ही है। वांग जी विंग के नाम पर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, रो रहा था। इसका मतलब ये विंग ही है। विंग इतना बड़ा हो गया है और इतना हैंडसम। मैडम लान ने कहा विंग, उन्होंने धीरे से कहा, लेकिन विंग धीरे धीरे वांग जी की आंखों के सामने से गायब हो गया और वांग जी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और वहीं पर ही बेहोश हो गया। सीन चेंज होता है। अब 2 महीने की बाद की सीन दिखाया जाता है। विंग चला गया था और वांग जी भी उसके बिना बिल्कुल अकेला हो गया था। वेन चाओ पूरी तरीके से पागल हो चुका था और मियान मियान को भी अपना एक क्यूट सा पार्टनर मिल चुका था। इधर वांग जी ड्राइव कर कर कहीं जा रहा था, उसके पास कॉल आता है। वांग जी ने कहा हाँ मुझे पता है, मुझे लोकेशन भेज दो, मैं जा रहा हूँ, मैं रास्ते पे हूँ, मैं ड्राइव कर रहा हूँ। उस पर्सन ने कहा सर अब जल्दी आ जाइए, सब लोग आ चुके हैं। वांग जी ने कहा हाँ मैं जा रहा हूँ। और तभी वांग जी के सामने एक बड़ा सा ट्रक आ जाता है और लान वांग जी अपने गाड़ी को संभाल नहीं पाता है और उस ट्रक के साथ लान वांग जी की एक्सीडेंट हो जाती है। उसके बाद लान वांग जी को कुछ भी याद नहीं था। लान वांग जी जब अपनी आंखें खोलता है तब उसके सामने सब कुछ धुंधला धुंधला नज़र आ रहा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा था। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोल कर उठकर बैठता है। वो देखता है कि वो एक जंगल के अंदर है। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि वो यहाँ पर कैसे आया। तभी उसको याद आता है कि एक बड़ा सा ट्रक उसकी गाड़ी के सामने आ गया था और उसके बाद लान वांग जी का एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद लान वांग जी को कुछ भी याद नहीं था कि वो यहाँ पर कैसे आया। शायद वो गाड़ी से छिड़क कर यहाँ पर आ चुका है। फिर लान वांग जी उठकर खड़ा हो गया और उस जगह को अच्छे से देखने लगा। तभी उसे एक जानी पहचानी से आवाज़ सुनाई दिया और उसने उस आवाज़ की तरफ देखते हुए कहा विंग। सो फ्रेंड्स, ये वाला पार्ट यहीं पर ही ख़त्म होती है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो मिलते हैं एक और न्यू पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।